आज के इस वीडियो में मैं विज़र्ड किंग जूलियस नोवा के दोनों की सभी सीक्रेट फॉर्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे उनकी सबसे वीक फॉर्म से, जिसमें वो एक आम इंसान थे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम उनकी एक से खतरनाक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे उनकी गॉड लाइक फॉर्म के बारे में, जिसमें वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि अकेले ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। हम जूलियस नोवा के दोनों को विज़र्ड किंग के नाम से जानते हैं और हमें बताया गया है कि वो क्लोवर किंगडम के नोबल परिवार से आते हैं, लेकिन असलियत में ना ही तो उनका रियल नेम जूलियस है और ना ही वो क्लोवर किंगडम से है, बल्कि उनका जन्म स्पेड किंगडम के एक परिवार में हुआ था जो डेविल होस्ट बनने के लिए मशहूर थे। और जूलियस का असली नेम लूसियस ज़ोग्राटिस है। और तुम्हें डार्क ट्रेड तो याद ही होगा, वो 3 बहन के भाई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनका एक और बड़ा भाई भी है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे लूसियस भैया हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लूसियस का जन्म जिस बॉडी में हुआ था उसमें एक और आत्मा भी थी, मतलब कि एक शरीर और 2 आत्माएं। पहली वाली का नाम था जूलियस, जिसके सर पर लेफ्ट साइड में एक निशान था, और दूसरी वाली का नाम था लूसियस, जिसके राइट साइड हेड पर एक निशान था। अब इस लूसियस की पावर्स के बारे में हम फॉर्म नंबर 5 में देखेंगे। अभी के लिए तुम ये समझ लो कि जूलियस एक अच्छे इंसान है और लूसियस एक बहुत बुरा और घमंडी किस्म का इंसान है। लेकिन ये लूसियस इतना ज्यादा हरामी है कि अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा था, जिसके वजह से जब ये थोड़ा जवान हुआ तो इसको अंडरवर्ल्ड के किंग आस्थरोथ का होस्ट बना दिया, जिसके वजह से इसको पावर मिली टाइम मैजिक यूज करने की, और ये टाइम को क्रिएट एंड कंट्रोल करने लगा। और इस टाइम मैजिक की क्या क्या पावर्स है और इसकी मदद से उसने क्या क्या किया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि टाइम मैजिक की मदद से लूसियस ने बहुत सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी, जिसमें इसका प्लान कामयाब हो रहा था। अब इसका प्लान क्या है वो भी हम फॉर्म नंबर 5 में ही देखेंगे। इसके कुछ समय के बाद लूसियस ने अपने तीनों भाई बहनों को डेविल होस्ट बना दिया और उनको बताया कि वो कैसे अपने डेविल की पावर्स की मदद से एक नई दुनिया बना सकते हैं। और इसके बाद वो स्पेड किंगडम छोड़ के चला गया और हमें उसकी एक ऐसी फॉर्म देखने को मिली जिसमें वो सिर्फ एक डेविल होस्ट नहीं रहा, बल्कि एक मैजिक नाइट कैप्टन बन गया। तो अपने भाई बहनों को अपना प्लान समझाने के बाद लूसियस अपना प्लान पूरा करने के लिए क्लोवर किंगडम चला गया और अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल जूलियस को दे दिया और उनकी सारी मेमोरीज को भी मिटा दिया, जिसके वजह से जूलियस को ये तक याद नहीं रहा कि वो स्पेड किंगडम से है। और इसके बाद जूलियस एक नोबल परिवार में जुड़ गए और साथ ही में उन्होंने ग्रेडियर नाम के एक मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो ये देख के बहुत ज्यादा सैड हो गए कि कैसे नोबल लोग खुद से नीचे जाति वाले लोगों को ट्रीट करते हैं, और क्लोवर किंगडम में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और एक पॉइंट पे जूलियस खुद से ही क्वेश्चन करने लगी उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात ज़ारा दी आइडल से हुई। हाँ, ये अपने कूल मास जर्क के पिताश्री हैं और साथ ही में ये पहले से बंदे हैं जो एक पेशेंट होने के बावजूद भी एक मैजिक नाइट बने। और ये इतने अच्छे मैजिक नाइट थे कि जूलियस खुद इनसे इंस्पायर हुए और उन्हें पता चला कि एक रियल मैजिक नाइट क्या होता है। हालांकि कुछ समय के बाद ये चल बसे और जब जूलियस रॉयल कैपिटल गए तो वहाँ नोबल्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा इससे, बल्कि वो तो खुश थे और ज़ारा का मजाक उड़ा रहे थे, जो देख के जूलियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया एक विज़र्ड किंग बनके एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और काफी मेहनत करके वो ग्रेडियर मैजिक स्क्वाड के कैप्टन भी बन गए। जूलियस के इस फॉर्म में वो काफी ज्यादा जवान दिखते हैं, साथ ही में वो ग्रे कलर के कपड़े पहनते हैं और ग्रेडियर मैजिक स्क्वाड का कैप भी पहनते हैं। वैसे जूलियस काफी अच्छे बंदे और उनको नए नए तरह के मैजिक देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए जब उनको यामी सुगेरो दिखते हैं अपना काला जादू यूज करते हुए तो उनसे इतना ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि उनको अपनी मैजिक स्क्वाड में शामिल करने का इन्विटेशन देते हैं और साथ ही में उनको क्लोवर किंगडम की भाषा भी सिखाते हैं। जिसके बाद यामी और मॉर्गन एक साथ मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और ग्रेडियर मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ जूलियस विलियम को भी देखते हैं, जिनका वर्ल्ड ट्री मैजिक उनको इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उनको भी अपनी मैजिक स्क्वाड में ज्वाइन होने का इन्विटेशन देते हैं। और पहले तो विलियम मना करते हैं क्योंकि उनके माथे पे एक निशान होता है, लेकिन बाद में जूलियस उनको एक मास्क बना के देते हैं, जिसके बाद वो भी ग्रेडियर मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से जूलियस एक विज़र्ड किंग बन जाते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और अपने फेवरेट विज़र्ड किंग का नाम कमेंट्स में जरूर बताना। तो क्लोवर एंड डायमंड किंगडम के बीच हो जाती है एक वॉर, जहां जूलियस और बाकी के मैजिक नाइट मिलकर उनसे फाइट करते हैं और इस पॉइंट पे जूलियस को विज़र्ड किंग बनने का मौका मिलता है। हालांकि वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको दुनिया घूमनी होती है और नए नए मैजिक के बारे में जानना होता है, इसलिए कॉनरेड लेटो को 27th विज़र्ड किंग बना दिया जाता है। हालांकि ज्यादा समय बीतता नहीं और कॉनरेड भाई साहब क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं और यहाँ जूलियस फर्स्ट टाइम हमें टाइम मैजिक यूज करते हुए दिखते हैं। टाइम मैजिक को आसान शब्दों में समझे तो जूलियस दूसरों के टाइम को चुरा सकते हैं, इसके बाद वो टाइम स्टोर हो जाता है एंड जूलियस उसको बाद में यूज कर सकते हैं और साथ ही में वो टाइम को आगे या फिर पीछे कर सकते हैं, जैसे कि वो आगे करके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देख सकते हैं, फिर अपने एनिमीज के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड टाइम को पीछे करके वो अपने ओपोनेंट्स के स्पेल को गायब कर सकते हैं, या फिर वो वाउंड्स पर टाइम को रिवर्स करके उनको हील कर सकते हैं। और जूलियस का सबसे खतरनाक स्पेल है कि वो अपने ओपोनेंट को एक टाइम कैप्सूल में बंद कर देते हैं, जिससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस स्पेल का यूज करके जूलियस ने कॉनरेड भैया को सील किया था, उसके बाद उनको ऑफिशियली 28th विज़र्ड किंग बना देते हैं। वैसे जूलियस ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक भी यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से वो ज्यादातर समय एक ओल्ड लेडी में ट्रांसफॉर्म हो गए आम जनता के बीच घूमते हैं और कोई ज्यादा खास बैटल नहीं करते। हालांकि एक दिन आई ऑफ द मिडनाइट सन वाले रॉयल कैपिटल पर अटैक कर देते हैं और जाते समय वो आस्था को पकड़ के लेके जाते हैं और वो उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन
लेकिन फिर यहाँ एंट्री होती है विजर्ड किंग की, जो एक ही झटके में 2 बंदों को मार देते हैं और हमें यहाँ उनकी स्पीड देखने को मिलती है जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है, जिसकी मदद से वो 3 बंदों के अटैक से ऐसे बच रहे थे जैसे मेरी क्रश मुझे देख के बचती है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद उन्होंने एक ही झटके में बाकी के मिडनाइट सन वाले बंदों को टाइम मैजिक की कैप्सूल में सील कर दिया था। लेकिन आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर यहाँ आके उन बंदों को बचा के चला जाता है, लेकिन ज्यादा समय बीतता नहीं और इस बार आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर खुद विजर्ड किंग से लड़ने के लिए आता है। और यहाँ हमें जूलियस के 4 लेजेंडरी एबिलिटीज देखने को मिलती हैं। पहली होती है माना जोन, क्योंकि आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर विजर्ड किंग के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट से अटैक कर रहा होता है, लेकिन विजर्ड किंग माना जोन का यूज करके उसके अटैक को आराम से रोक देते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे। वैसे तुम्हें माना जोन के बारे में तो पता ही होगा, जिसकी मदद से यूजर अपने आसपास के माना को कंट्रोल कर सकता है एंड अनलिमिटेड स्पेल का यूज कर सकता है, और साथ ही में एक लिमिटेड एरिया में कहीं से भी अपने ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक कर सकता है। विजर्ड किंग जूलियस की दूसरी एबिलिटी होती है उनकी स्पीड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर एक लाइट मैजिक यूजर होता है और वो स्पीड ऑफ लाइट से विजर्ड किंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन विजर्ड किंग उसके अटैक से इतनी स्पीड से बचते हैं कि लगता है वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहे हैं, और जहां इस पूरी फाइट में वो बंदा अपनी पूरी जान लगाकर अटैक कर रहा होता है, वहीं विजर्ड किंग सिर्फ उसके अटैक को डोज कर रहे होते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो विलियम सर की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हालांकि इसके बाद वो विजर्ड किंग तक को घायल कर देता है, लेकिन वो टाइम को रिवर्स करके खुद को हील कर लेते हैं और वो उसको टाइम कैप्सूल में पकड़ने ही वाले होते हैं। हालांकि वो फिर से बच जाता है, लेकिन इसके बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और विजर्ड किंग तक को मारने लगता है। लेकिन इसके बाद हम विजर्ड किंग की तीसरी एबिलिटी देखते हैं, जो कि होती है फ्यूचर देखने की, क्योंकि टाइम मैजिक एंड माना जोन का यूज करके वो ये प्रेडिक्ट कर लेते कि उनके ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसके वजह से उनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डोज कर पाते हैं। और फिर हम विजर्ड किंग की ग्रीन मोड देखते हैं, जो कि कवरलेस होती है और बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और वो विजर्ड किंग के पास नहीं बल्कि आसमान में फ्लोट कर रही होती है, जिसके वजह से वो बंदा भी हार मान लेता है और विजर्ड किंग को मारने के बजाय एक आखिरी स्पेल का यूज करता है, द एरो ऑफ जजमेंट, जिसमें वो रॉयल कैपिटल के ऊपर आसमान से बहुत सारे लाइट मैजिक के एरो बना के मारता है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे रॉयल कैपिटल के लोगों को जान से मारने वाले होते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं विजर्ड किंग की 4th एबिलिटी, जो कि होती है मैसिव माना, क्योंकि विजर्ड किंग एक डेविल होस्ट है, इसलिए उनके पास बहुत सारी माना होती है, जिसका यूज करके वो टाइम को रिवर्स करते हैं और उस बंदे के स्पेल को भी रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे रॉयल कैपिटल के लोग बच जाते हैं। लेकिन विजर्ड किंग ने अपना सारा मैजिक यूज कर लिया होता है, यहाँ तक कि उनकी ग्रीन मोड तक डिस्ट्रॉय हो जाती है और लीच को मौका मिल जाता है विजर्ड किंग के अंदर अपना घुसाने का। तलवार की बात कर रहा हूँ भाई लोग। इसके बाद विजर्ड किंग मर जाते हैं, लेकिन अभी भी विजर्ड किंग की 4 फॉर्म्स बाकी हैं। और इससे पहले कि हम उनकी लूसियस वाली फॉर्म के बारे में बात करें, आइए जानते हैं उनकी एक ऐसी फॉर्म के बारे में जिसमें उनका जन्म एक बार फिर से होता है। तो लीच से फाइट करने के बहुत साल पहले विजर्ड किंग को एक मैजिकल डिवाइस मिला था, जो 500 साल पहले फर्स्ट विजर्ड किंग ने बनाया था, और इस डिवाइस की मदद से यूजर अपने मैजिक को स्टोर कर सकता था। ये डिवाइस उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके पास थोड़ा या फिर बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, और इसकी मदद से वो अपना या फिर दूसरों के मैजिक को इसमें स्टोर करके फ्यूचर में यूज कर सकते थे। हालांकि विजर्ड किंग ने इस डिवाइस को अपने फोरहेड वाले टैटू के साथ जोड़ लिया था, और जब भी उनकी फाइट होती थी वो अपने दुश्मनों के मैजिक को चुरा के इस टैटू में स्टोर कर लेते थे, और इसलिए जब वो मरे तो ये डिवाइस एक्टिवेट हो गया और विजर्ड किंग को मौका मिला एक बार फिर से जिंदा होने का। हालांकि उनको तो बहुत बड़ी मुसीबतों को सामना भी करना पड़ा। पहली ये थी कि वो इस डिवाइस में सिर्फ 13 साल का समय ही स्टोर कर पाए, इसलिए जब वो फिर से जिंदा हुए तो उनकी बॉडी एक 13 साल के बच्चे की थी, जिसकी वजह से वो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आ सकते थे, वरना सब डर जाते हैं। और दूसरी ये कि वैसे तो विजर्ड किंग फिर से जिंदा हो गए थे, लेकिन उनका सारा मैजिक खत्म हो गया था, यहाँ तक कि उनकी बहुत बड़ी ग्रीन मोड तक डिस्ट्रॉय हो गई थी, और उनके पास सिर्फ एक ही पेज बचा था अपनी ग्रीन मोड का, जिसकी वजह से वो पहले के जैसे पावरफुल नहीं रहे थे। और इसके बाद विजर्ड किंग को कोई खास पावर नहीं मिली और ना ही उन्होंने किसी से फाइट करी। लेकिन फिर डार्क ट्रेड ने क्लोवर किंगडम के ऊपर एक डीमन से अटैक कर दिया, और कोई भी ताकतवर मैजिक नाइट उस डीमन को रोकने के लिए नहीं था, इसलिए विजर्ड किंग एक बार फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आए, जहां उन्होंने डैमनेशियो की मदद से खुद को 23 साल का कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस डीमन के अटैक को रोक भी दिया। लेकिन जब वो उसको हराने ही वाले थे, अचानक से डैमनेशियो का मैजिक खत्म हो गया और विजर्ड किंग अपनी किड फॉर्म में आ गए, और पूरे क्लोवर किंगडम के लोगों को उनके बारे में पता चल गया, और इसके बाद वो डीमन विजर्ड किंग और पूरे क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाला था। हालांकि आज तो नहीं आके उसकी गुद्दी चटका दी। फाइनली हम विजर्ड किंग की लूसियस वाली फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लूसियस की गॉड लाइक पावर्स और उसका प्लेन क्या है ये समझेंगे। तो स्पेड किंगडम आर्क खत्म होने के बाद जूलियस से मिलने के लिए डैमनेशियो आता है, जो उसको बताता है कि तुम्हारे अलावा कोई भी बंदा टाइम मैजिक यूज नहीं करता, और टाइम मैजिक अंडरवर्ल्ड के एक रूलर आस्तरोथ से रिलेटेड है। और फिर अचानक से जूलियस की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और वो अचानक से लूसियस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाती है, और साथ ही में उनकी राइट साइड फोरहेड पर एक टैटू आ जाता है। और इसके बाद लूसियस अपनी बॉडी पे फिर से पूरा कंट्रोल कर लेता है, और इतना ही नहीं बल्कि वो सोल मैजिक का यूज करके डैमनेशियो को मार देता है। इसके बाद यहाँ एल्ड्रिमिल ले जाता है लूसीफेरो के हाफ दिल के साथ, और फिर लूसियस अंडरवर्ल्ड में जाता है और वहाँ लूसीफेरो को चांद से मार देता है, और उसके बचे हुए आधे दिल को भी खा लेता है, जिसके बाद उसको ग्रेविटी मैजिक यूज करने की एबिलिटी मिल जाती है, और वो खुद भी सभी डेविल्स के मैजिक को यूज
यूज कर पाता है और साथ ही में वो सोल मैजिक का यूज करके सभी डेविल को प्योरीफाई कर देता है, लाइक उनकी सोल एंड मैजिक को स्टोर कर लेता है और बाद में वो उसका यूज करके पैलेडियंस बनाता है। और इसके कुछ समय के बाद वो चला जाता है आस्था को मारने के लिए, क्योंकि लूसियस का प्लान है कि वो सभी इंसानों को मार के उनको पैलेडियंस में बदल दे और फिर उनके ऊपर रूल करे एक विज़र्ड किंग बन के। लेकिन आस्था एक ऐसा बंदा है जिसके पास मैजिक नहीं है, ऊपर से लूसियस उसका फ्यूचर भी नहीं देख सकता और आस्था उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि उसका सोल मैजिक आस्था के ऊपर वर्क नहीं करता और इसलिए लूसियस आस्था को मारने के लिए जाता है। यहाँ में लूसियस की एंजल लाइक फॉर्म देखने को मिलती है। इस फॉर्म में उसके 4 पंख आ जाते हैं, एक क्राउन आ जाता है और साथ ही में उसके 2 काफी बड़े सींग भी आ जाते हैं, एक हिरन के जैसे। इन शॉर्ट इस फॉर्म में वो एक एंजल के जैसे दिखने लगता है, जिसको लूसियस बोलता है कि एक इंसान को उसके जैसा ही दिखना चाहिए। और उसके हाथ में एक स्पेड किंगडम की ग्रीमोर भी आ जाती है, इसमें 2 ओवरलैपिंग स्पेड होते हैं। और इसके बाद लूसियस काफी कोशिश करता है आस्था को मारने की, लेकिन आस्था भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, और इसलिए आखिर में लूसियस सिस्टर लिली को पकड़ लेता है एंड सोल मैजिक का यूज करके अपना पैलेडियन बना लेता है। वैसे अगर तुम्हें सोल मैजिक के बारे में नहीं पता है तो सुनो, लूसियस की ग्रीमोर के अंदर काफी सारे स्पेल हैं जिनकी मदद से वो दूसरों की सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि वो उनकी सभी मेमोरीज को मिटा सकता है या फिर उनको कुछ नया बता सकता है जो विक्टिम को ट्रू लगता है। साथ ही में लूसियस दूसरों को अपना गुलाम बना सकता है, जिसमें वो अपने विक्टिम को टच करता है और उसके बाद उनकी पूरी बॉडी बदल जाती है और किसी एंजल के जैसे दिखने लगती है। साथ ही वो पूरी तरह से लूसियस के गुलाम बन जाते हैं और जो वो बोलता है वही करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लूसियस उनके अंदर किसी भी डेविल की पावर्स को डाल देता है और इसको वो अपना पैलेडियन बुलाता है, जैसे कि उसने सिस्टर लिली को एक पैलेडियन बना दिया था। और फिर वो बेल्ज़ेबब के स्पेशल मैजिक को यूज करने लगी थी और उन्होंने आस्था को लगभग मार ही दिया था। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि लूसियस की सबसे ताकतवर फॉर्म है तो तुम गलत हो, क्योंकि उसके जिस नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें वो 4 कदम आगे बढ़ जाता है और एक गॉड लाइक बंदा बन जाता है। तो सिस्टर लिली के हाथों आस्था को मरवाने के बाद लूसियस क्लोवर किंगडम वालों को बोल देता है कि अगले 7 दिन के बाद वो पूरी दुनिया के इंसानों को मार के फिर से बनाएगा। वैसे आस्था यहाँ मरता नहीं है, बल्कि सिस्टर लिली उसको टेलीपोर्ट कर देती है लैंड ऑफ द सन में। और आगे हम आस्था को फिर से फाइट करते हुए देखेंगे लूसियस के साथ। दूसरी तरफ लूसियस अपने तीनों भाई बहनों की बॉडी और ग्रीमर को अपने थ्रोन से जोड़ लेता है, जिसके वजह से वो उनका ब्लड बोन एंड बॉडी मैजिक यूज करना शुरू कर देता है और उसको गॉड लाइक पावर्स मिल जाती हैं। यहाँ तक कि वो मॉरिस जो लगभग मर गया था उसको भी हील कर देता है, जिसको देखने के बाद खुद मॉरिस बोलता है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हालांकि इसके बाद लूसियस मॉरिस को भी अपना पैलेडियन बना लेता है और रिसर्च करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद फाइनली टाइम आता है जब लूसियस क्लोवर किंगडम पर अटैक करता है और यहाँ उसकी पावर एब्सोल्यूट गॉड लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि पहले तो वो बहुत सारे क्रिएचर बना लेता है और दूसरा वो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करके पैलेडियन बना देता है, जैसे कि एसिया सिल्वा एंड मॉर्गन फोर्स। और तीसरा लूसियस अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है जिनकी पावर्स उसके बराबर होती है और वो उन सभी को वॉर में भेज देता है और खुद आसमान में बैठ जाता है। लेकिन एक काफी बड़ी दिक्कत होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना आस्था भाई होता है। लूसियस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे काफी सारी पॉसिबिलिटीज तो देखी थी और उसका प्लान कामयाब भी हो रहा था, सिवाय एक चीज के जो था आस्था, क्योंकि जिन मैजिक नाइट को लूसियस के क्लोन और पैलेडियन से हार जाना चाहिए था, वो आस्था के वजह से लगभग लूसियस की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हमने ये एनिमे की शुरुआत से ही देख लिया था कि आस्था की वजह से सिर्फ यूनो नहीं बल्कि सभी अपने लिमिट्स को सरपास कर रहे थे। और यहाँ पर यूनो गॉड लाइक स्पेल का यूज करके लूसियस के टाइम एंड सोल मैजिक दोनों को काफी ज्यादा वीक कर देता है एंड ऊपर से सभी मिलकर उसके क्लोन्स और बहुत सारे पैलेडियंस को मार देते हैं। और फिर आस्था भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और यहाँ एक बार फिर से लूसियस की फॉर्म काफी ज्यादा बदल जाती है, जैसे कि उसका सींग और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं एंड साथ ही वो एक व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन लेता है। और इसके बाद आस्था और यूनो एक साथ मिलकर लूसियस से फाइट करते हैं, जहाँ लूसियस ब्लड बोन एंड बॉडी मैजिक का यूज करके आस्था एंड यूनो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूनो स्पिरिट ऑफ नोटिस का यूज करके एंड आस्था अपने स्वॉर्ड्स का यूज करके बहुत आसानी से लूसियस से बच जाते हैं। और वो इस तरह से फाइट करते हैं कि लूसियस की फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी भी काम नहीं आती और लास्ट में वो दोनों मिलकर लूसियस को जान से मार देते हैं। लेकिन लूसियस ने भी कच्ची गोली नहीं खेली होती है और हमें पता चलता है कि आस्था और यूनो ने लूसियस को नहीं बल्कि उसको एक और क्लोन को हराया था। और यहाँ हमें लूसियस की फाइनल फॉर्म देखने को मिलती है, जिसमें उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इतनी देर से जब सभी मैजिक नाइट लूसियस के क्लोन से फाइट कर रहे थे, तब से लूसियस भाई आसमान में बैठ के क्लोवर किंगडम के जितने भी ग्रीमोर टावर थे उनसे खुद को जोड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको पावर्स मिलती है। हिस्ट्री से लेके अब तक जितने भी मैजिक नाइट थे, विज़र्ड किंग थे या फिर जो कोई भी इंसान था जिसका आज तक जन्म हुआ और उसने ग्रीमोर का यूज किया, उन सभी के मैजिक एंड स्पेल्स का लूसियस आज यूज कर सकता था, जिसका लूसियस खुद एग्जांपल देता है, जहां वो अजीब आदमी ग्वेल्डर एंड मार्स को पकड़ के मार देता है एंड उसके बाद वो उन तीनों के मैजिक को यूज करना शुरू कर देता है, जहां वो अजीब आदमी के मैजिक से यूनो को पकड़ने की कोशिश करता है एंड मार्स के मैजिक की मदद से वो अपनी फाइट को पूरे क्लोवर किंगडम में ब्रॉडकास्ट करता है। और वो यहाँ रुकता नहीं है बल्कि ऐसे एंजल बनाता है जिनके ऊपर कितना भी अटैक कर लो वो मरेंगे नहीं। और साथ ही में लूसियस ने जितने भी पैलेडियंस बनाए थे वो उनको फिर से जिंदा कर देता है, वो भी उनकी मॉन्स्टर फॉर्म में, और वो खुद भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, जैसे कि उसकी इस फॉर्म में उसके सींग और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और एक हिरन के जैसे लगने लगते हैं और पहले से चेंज होके अलग अलग हो जाते हैं। साथ ही में उसका क्राउन भी चेंज हो जाता है और 6 पर आ जाते हैं जो उसकी बॉडी से अलग अलग होते हैं और उसकी फ्रॉक एक स्कर्ट में बदल जाती है। और इसके बाद वो एक स्वॉर्ड भी बनाता है और
सीधा आस्ता के ऊपर अटैक करता है। हालांकि यूनो बीच में आके स्पिरिट ऑफ नोटिस से उसको बचा लेता है, लेकिन फिर लूसियस आस्ता की मदर को यहाँ पर जिंदा करके लाता है, जो देख के लिए इमोशनल हो जाता है एंड लूसियस आस्ता को हरा देता है। हालांकि इसके बाद काफी खतरनाक बैटल होती है, यहाँ तक कि यूनो एंटी मैजिक का यूज भी करता है और इसके बाद आस्ता एक बार फिर से ठीक हो जाता है और फाइट को ज्वाइन कर लेता है। और इस पॉइंट पे लूसियस भी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर वो अपना एक फाइनल अटैक करता है, जहाँ वो दुनिया के हर एक मैजिक स्पेल को मिला के अटैक करता है और वो इतना ज्यादा खतरनाक और बड़ा होता है कि पूरे क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। और यहाँ तक कि आस्ता और यूनो भी उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो लूसियस को एक ओपनिंग मिल जाएगी और वो उनको हरा देगा। और फिर यहाँ एंट्री होती है वर्मिलियन सिबलिंग्स की, जो तीनों बहन भाई मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और उनके अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लूसियस के फाइनल अटैक तक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद नोएल एक ओपनिंग बनाती है एंड आस्ता और यूनो मिलकर सलमोन भाई की गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद भाई लूसियस को उड़ा देते हैं। बहुत देर से देख रहा हूँ यार, ये लूसियस बार बार हिरन की याद दिला रहा है। और इसके बाद लूसियस विज़र्ड किंग से पूछता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। विज़र्ड किंग कहते हैं मैंने जो मैजिक नाइट बनाए थे उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन लूसियस कहता है तुमने जो मैजिक नाइट बनाए वो कभी भी ट्रू वर्ल्ड पीस नहीं ला सकते। जिसके रिप्लाई में विज़र्ड किंग बोलता है ट्रू वन पीस तो लूफी भी नहीं ला सकता, असली शांति कोई भी नहीं ला सकता, यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं जो फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैजिक नाइट कोशिश करते रहते हैं और उनके इफेक्ट ने लोगों को तुम्हारे फोर्स कंट्रोल से कहीं गुना ज्यादा चेंज कर दिया और इसी के साथ लूसियस का अंत हो जाता है। तो यही थी हमारी विज़र्ड किंग की सभी फॉर्म। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में हमारी ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेन सीरीज को देखना बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।